हेलो एवरीवन, ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट में आपका स्वागत है। ये वाला सेट आपका 17 तारीख का शिफ्ट नंबर 2 है। तो चलते हैं बारी बारी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं प्रॉपर। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक, चलिए। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है? तो 4 और 8 से विभाजित है, मतलब जो 8 से विभाजित है वो 4 से तो होगा ही। तो बस चेक कर लीजिए 8 से कौन विभाजित है। तो 8 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट विभाजित होनी चाहिए 8 से। तो ये तीनों 8 से विभाजित है, 824 है। 8 से विभाजित है मतलब ये विल बी आंसर, काम खत्म। नहीं समझे? 2 से विभाजित होने के लिए केवल एक लास्ट के एक डिजिट होनी चाहिए, 1 से 2 से विभाजित। 4 से होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से होनी चाहिए। 8 से होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट होनी चाहिए। 16 से 4 डिजिट होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 के पावर बढ़ते जाएगा, जैसे 2 के पावर 1 है तो 1 डिजिट होनी चाहिए। 2 के पावर 2 है मतलब 4 हुआ तो इसका 2 डिजिट होनी चाहिए। 8 है मतलब 2 के पावर 3 है तो मतलब 3 डिजिट होनी चाहिए। 16 32 ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, 16 तक में काम चल जाता है। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 22 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 बट्टा कॉस स्क्वायर 57 का अनुपात क्या होगा? ये क्या होगा भाई साहब? साइन स्क्वायर 22 और कॉस साइन स्क्वायर 68, मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या कि ये कॉस स्क्वायर 22 के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या 1। और फिर यहाँ पे यदि कॉस स्क्वायर 33 है, कॉस स्क्वायर 57 है, तो कॉस स्क्वायर 57 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 33, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा फिर 1, तो 1:1 रेशियो हो जाएगा। सी विल बी आंसर। ये सब क्वेश्चन में क्या करना था, पेन भी मतलब उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे क्लिक करेंगे और आंसर मार के निकलना चाहिए आपको। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, 48 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समावर्तक 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन से x का मान हो सकता है? क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 48 को का 72 का 48 का 72 का और x का एलसीएम कितना दे रखा है आपका? एलसीएम दे रखा है कितना भाई? यहाँ पे दे रखा है कितना, 576। ठीक है, अब हमको ये बताइए 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 दिया 48 मतलब 2 के पावर 4 और 3। 72 मतलब क्या, 72 मतलब क्या, 9 चौक 36, 2 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 3 का स्क्वायर और 2 के पावर 3। सही है, आ गए। और x क्या होगा ये पूछना है आपको। 576 को क्या लिख सकते हैं आप? देखिए 576 मतलब 24 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर मतलब क्या, 8 गुने 3, 8 गुने 3 मतलब 3 के पावर 24 है ना। 24 गुने 24 मतलब क्या, 8 गुने 3, 8 गुने 3, 8 के पावर 3 मतलब 8 के पावर 6, 6 और 24 में 3 के पावर 2। ना ना ना, इसको क्या लिख रहे हैं आप, x को मत लिखिए, इसको लिखेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा और 3 के पावर स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा। यही है ना? हाँ या ना बताइए। मतलब 128 को 9 से करेंगे, सही है? नहीं नहीं, 64 को 9 से करेंगे ना, 64 9 हो जाएगा ना। 32 64 को 9 से करेंगे तो यही आएगा ना, 64 को 9 से करेंगे तो 36 और हाँ ठीक है। तो अब हमको ये बताना है जो ये एलसीएम इतना आ रहा है, एक्स का पॉसिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, हमको ये बताइए एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में ये होता है जो जैसे 2 है ना, यहाँ पे 2 के पावर 6 आया ना, मतलब इसमें तीनों संख्या में 2 के पावर 6 एक जगह मैक्सिमम हुआ होगा, तो 2 के पावर 6 हम तब लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर 6 है नहीं है, यहाँ के पावर 2 के पावर 3 है, मतलब क्या ये 2 के पावर 6 यहाँ पे कन्फर्म रहा होगा। इसको इसको कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 2 के पावर 6 रहा होगा, यस और नो? क्योंकि 2 के पावर 6 कब आएगा, तीनों संख्या में से एक जगह मैक्सिमम 3 जहां पे रहेगा 2 के पावर वो लेते हैं। तो 2 के पावर 6 ले रहे हैं, तो यहाँ के 2 के पावर तो 4 ही है, तो ये वाला तो आया नहीं होगा। यहाँ पे 2 के पावर 3 ही है, तो यहाँ पे 2 के पावर 6 तो कंपलसरी होगा ही होगा, क्योंकि तभी तो 2 के पावर 6 आ सकता है। एलसीएम मतलब होता क्या है, जैसे आपको बोलेंगे 4 और 8 का एलसीएम बताइए, तो क्या बोलेंगे, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। ठीक है, तो एलसीएम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जो मैक्सिमम पावर है 2 के पावर 3 वही एलसीएम हो जाएगा। होगा कि नहीं? दोनों में से मैक्सिमम पावर कितना, 2 के पावर 3 तो हो गया। तो यहाँ के 2 के पावर 6 कैसे आया हुआ, तो तीनों में से कहीं पे 2 के पावर 6 होगा, तो यहाँ पे दोनों में नहीं है तो कंपलसरी ये एक्स में हुआ होगा। अब आएंगे हम 3 के पावर कहां से आया, 3 के पावर 2 है। ठीक है, तो 3 के पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 के पावर 2 है। ठीक, तो इसके बदले हम 3 के पावर 2 आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स के में कुछ इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तब भी इसका एलसीएम इतना ही होगा। यदि एक्स में इस 2 के पावर 6 के अलावा 3 के पावर 1 भी रहेगा, तब भी इसका एलसीएम इतना ही होगा। ठीक है कि नहीं? तो यदि कुछ नहीं रहेगा, पहला 3 केस बनेगा यहाँ पे। पहला केस क्या रहेगा, 2 के पावर 6 एक्स हो सकता है। ठीक है, 2 के पावर 6 मतलब क्या, 64, 64 आंसर है क्या? नहीं है, मतलब आगे बढ़िए। अब 3 के पावर 1 भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 2 के पावर 6
2 के पावर 6 और 3 के पावर 1 भी हो सकता है, तब भी एलसीएम इतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 भी रहेगा, तीनों में से कुछ रहेगा तो इसका एलसीएम इतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 3 के पावर 2 रह चुका है, 3 के पावर 2 ऑलरेडी यहाँ पे है। अब ये दोनों में 3 के पावर 2 और उसके नीचे भी रहेगा, एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3, तो यहाँ कितना हो गया 64, या कितना हो गया 64 या कि 192 हो गई। 192 ऑप्शन है क्या? हाँ 192 है, डी विल बी आंसर। यदि ये 192 नहीं रहता तो फिर क्या करते, यहाँ पे 64 गुने 9 भी हो सकता था, 2 के पावर 6 और 3 स्क्वायर भी हो सकता था, तो 64 गुने 9 भी हो सकता था। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी थी होने की, या तो यहाँ पे 64 हो सकता है एक्स का वैल्यू, या तो 192 हो सकता है, या 192 गुने 3 हो सकता है, मतलब 9। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ही रहेगा तो वही मारेंगे, तो ऑप्शन आपका क्या था, डी था, 192 से मार दी। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, जो यहाँ पे x का पॉसिबिलिटी जो जो रहेगा उसका सम बता दीजिए, तो तीनों नंबर ले लेंगे और तीनों का सम बता देंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये इस बात को दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ना, जो ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आता है इसका मतलब ये नहीं जो ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है भाई, प्रॉपर क्वेश्चन रहता है, इसका लेवल मतलब एनटीपीसी से कहीं अच्छा रहा है। अगला क्वेश्चन पे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में पानी भरी मात्रा जाता है, टंकी पूर्ण रूप से भरी जाती है, मतलब इसका क्या चाहिए इनको, आयतन चाहिए। आयतन निकाल दीजिए ना, आयतन निकालते हैं, क्या करेंगे, निकाल दीजिए। बेलन है तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर पाई आर, आर कितना 7, पाई आर स्क्वायर 7 गुने 7 और कितना 20, ये कट गया 154, 154 20 कितना हो जाएगा 308, यही आ जाएगा, डी विल बी आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है इसमें समझाना, उसमें समझाना है, अब जिसमें नहीं लगाना उसमें क्या ही बताना आपको हम। ठीक है, वहां पे आप बेलन निकाल, आयतन निकालने में बेलन का, उसमें क्या ही समझाएं, निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलते सर एक चीज नहीं बताएं आप, यदि 11 से कटने वाला ऑप्शन एक ही रहता तो कर लेते, डायरेक्ट पूछ रहा तो उससे क्या ही लगाना, 4 ऑप्शन का चेक जितना हम करिएगा उतना हम उसको गुना करके निकाल लेंगे। ठीक है, वो सब कब लगाते हैं, जब लंबा फंस रहा है, मतलब कैलकुलेटिव आ रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बेलन पाई बरा 22 बरा 11 बरा चेक कर लेंगे। यहाँ पे व्यंजक का विस्तार रूप में लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, 9 स्क्वायर 16 और 4, ये तो सब में है, इसके अलावा इसमें सी है तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे कितना 4 तिया 12 दूना 24 माइनस 24, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ तीनों जगह है। यहाँ पे कितना 2 ए बी 2 बी सी, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 16 बी सी कौन सा है, 16 बी सी कौन सा है, ये और ये है दोनों, ये तो छट गया, अब ये भी छटा, ये भी छटा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला 6 तिया 3 दूना 6, 6 दूना 12 मतलब माइनस 12 सी, मतलब क्या, डी विल बी आंसर। 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगला क्वेश्चन, 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य को 6 दिन में कर सकता है, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं कार्य को 9 दिन में कर सकता है। 3 पुरुष और 2 महिला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, 5 पुरुष मतलब 5x और 6y, एक कार्य को 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, 3x और 5y एक कार्य को 9 दिन में कर रहा है। यहाँ पे रेशियो निकला 3 दूना 6 3 तिया 9, यहाँ पे 10x प्लस 12y, 9x प्लस 15y, इधर आएगा x, इधर आएगा कितना 3y, x बटा y कितना 3/1। अब चाहिए क्या आपको, 3 पुरुष 3x और 2y से काम करवाना है, टोटल काम निकाल लीजिए पहले, ये टोटल वर्क हुआ। यहाँ पे भरेंगे तो 5 तिया 15 और 15 और 6 कितना 21/6 है टोटल वर्क। करवाना किससे है, करवाना है वो 3x और 2y से। 3x मतलब क्या, 3x और प्लस 2y से करवाना है, तो 3x मतलब 3 तिया 9 और 2 11 से कराना है, 11 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 126/11, 126/11, 126/11 कौन सा ऑप्शन में, 126/11 कौन सा, 121 5 126/11, बी विल बी आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या करना था, ये इससे पहला रेशियो निकालते, और रेशियो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल वर्क होगी, टोटल वर्क बटा कितना, किससे काम करवाना भाई, वहां पे कितना 3x और 3x और प्लस 2y से काम करवा लेना है, काम खत्म। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा योजना ग्राहक को सर्वाधिक लाभकारी होगा, बताइए। 3 स्टेप का सवाल है, कैसी मतलब आसान थोड़े होता पेपर, ठीक होता लेवल, ठीक, ये नहीं समझिए जो मतलब यहाँ पे ग्रुप डी में पूछा जाएगा तो बड़ा आसान सा मैथ आएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसमें अच्छा लेवल होता है क्या, एनटीपीसी से और रेलवे और जो भी होता है, इधर हम बोल रहा हूँ ना, सीजीएल में इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है आप देखिए, 3 खरीदते हैं तो 3 मुफ्त, 5 खरीदते हैं तो 3 मुफ्त देता है, 3 मुफ्त देता है मतलब छूट कितना हुआ, 3 कितना में 8 में, 3/8 कितना परसेंट होता है, 1/8 12.5%, 12.5 36 37.7, 37.7% का छूट हुई। अब 5 खरीदे 6 पाए, मतलब क्या, एक फ्री पाए आपने, 1/6, 1/6 मतलब क्या 16, 1/6 मतलब क्या 6.6, 16.66। तो अच्छा कौन है, अच्छा तो पहला वाला दिख रहा है, यहाँ पे आप दूसरा चेक कर लेते हैं, 10 और 5 में 2 क्रम आगे छूट, भाई 15 से तो कम ही आएगा, तो पहला वाला
ए विल बी, ए वाला योजना बढ़िया है। मतलब क्या, योजना 2 या 3 सी ए योजना सही है। मतलब आपको छूट मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, तो मैक्सिमम पहला मिल रहा है 37.5% का छूट मिल रहा है भाई, ठीक है। ये इसको तो चेक ही नहीं करना था दोनों, जब 37% देख लेते। यहाँ पे दिख रहा है एक मिल रहा है फ्री 6 में, ठीक है, 1/6 तो कितना 16.66% हो जाएगी। और यहाँ पे 10% और 5 का 2 क्रमागत भी लगाएंगे तो 15 से कम ही आएगा ना, ठीक है। तो वहाँ पे ए विल बी आंसर। 3x² प्लस 6x 3x² प्लस 6x माइनस 5 के मूलों का प्रकृति क्या होगी, तो डी निकाल दीजिए। तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b कितना आपका 36, 4a कितना 3 और माइनस 5, ये कितना 36, ये 12 पंचे 60 प्लस 60 मतलब कितना पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया मतलब क्या, वास्तविक और असमान, वास्तविक और मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, मतलब क्या 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब दो तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात 3:4 और दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात क्या होगी। ये है, ये कटा और 2 कटा, एक में जो होगा वही सेम अनुपात दूसरा में होगा, इसमें लाइन खींचने की जरूरत ही नहीं थी। 3 है 3 4 है, ये भी 3 4 हो जाएगा, मतलब क्या डी विल बी आंसर। बात समझ में आ गया कि नहीं, हाँ या ना। चले आगे, चलिए। एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1500 में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर होता है। यदि 10% लाभ अर्जित करनी है तो वस्तु कितना में विक्रय मूल्य बेचना होगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो जितना प्रतिशत इतना पे बेच रहे हैं तो सॉरी इतना पे बेच रहे हैं तो प्रतिशत लाभ जितना हो रहा है इतना पे जो बेच रहे हैं उतना प्रतिशत हानि हो रहा है। तो यहाँ पे प्रतिशत हानि बोल रहा है, मगर इनडायरेक्टली क्या है, प्रतिशत लाभ और हानि किस पे डिपेंड कर रहा है, लाभ और क्रय मूल्य पे, और हानि और क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य दोनों का बराबर होगा, मतलब क्या डिपेंडेंसी क्या है, दोनों का लाभ का अमाउंट और हानि का अमाउंट बराबर होगा। लिखा गया प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, बट यहाँ पे लाभ और हानि भी क्या होगी, बराबर होगी, अलग नहीं हो सकती है। क्योंकि लाभ और हानि दो चीज पे, परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि दो चीज पे डिपेंड कर रही है। किस पे, लाभ और क्रय मूल्य, और हानि और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दोनों का बराबर है, मतलब क्या लाभ और हानि का अमाउंट भी बराबर होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना में बेचने पे जो लाभ होती है वो इक्वल कर देंगे, इतना में बेचने पे जो हानि होती है उसको बराबर कर देंगे। तो लाभ जो होगी तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 1920, 1920 में से मान लेते हैं कितना सीपी मान लें, सीपी मान लेते हैं क्रय मूल्य के। और यहाँ पे क्या, इतना पे बेचने पे हानि, तो हानि क्या होता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, सीपी में से 1500 घट गया। अब देखिए यहाँ पे इधर जाएगा तो 2cp इधर जाएगा कितना हो जाएगा 3420 हो गया, हाँ या ना। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 1710 रुपया हो गया। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको क्रय मूल्य नहीं चाहिए था, आपको उस वस्तु को 10% पे बेचना है, उसका विक्रय मूल्य चाहिए। तो प्रभु यदि क्रय मूल्य 1710 रुपया है, उसको 10% लाभ पे बेचना है, मतलब क्या 10% मतलब क्या 1/10 मतलब 11 गुना 10 से गुना कर दीजिए, 11 गुना 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 7 1 8 8 1 8 88 18 1881, ए मिल गया आंसर, काम खत्म। ठीक है, और वैसे बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ पे लिखा गया प्रतिशत लाभ और हानि, इस पर नहीं जाना है, आपको दिमाग थोड़ा लगाइए ना। यदि एक ही चीज को दो चीज में, एक ही वस्तु है तो क्रय मूल्य बराबर है, तो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि डिपेंड ही कर रहा है उसके लाभ और हानि पर, दोनों ही बराबर ही होगा। यदि परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि बराबर मतलब लाभ भी बराबर और हानि भी बराबर हो जाएगा। उसको इक्वेट करके मैंने सीपी निकाल लिया क्रय मूल्य, उसके बाद हम एसपी निकाल लिए, काम खत्म। यदि एक गोले का आयतन दे रखा 36 पाए तो गोले का व्यास क्या होगा, 36 पाए बराबर कितना 4/3 पाई आर क्यू, ये 4 पाए 9 मतलब आर क्यू बराबर 27, आर बराबर कितना 3, पूल बोल क्या रहा है 3 मत मार दीजिएगा, यहाँ पे गलती हो जाएगा, व्यास पूछ रहा है 6 होगा आंसर। ठीक है, ये सब आपके दिमाग में रखना है। ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करता है, क्रमशः 6 महीना 12 महीना और 14 महीना के साझेदारी करता है। यदि उसके लाभों का अनुपात दे रखा है 5:4:7 तो उसके संबंधित निवेश का अनुपात क्या होगा। लाभ में क्या क्या होता है, लाभ का जो रेशियो होता है ना उसमें दो चीज रहता है, एक कितना अमाउंट किया और कितना दिन के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे जो लाभ का रेशियो दे रखा है एबीसी का कितना 5 4 और 7, इसमें क्या है इन्वेस्टमेंट भी है और टाइम भी है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है टाइम भी है, इन्वेस्टमेंट है टाइम भी है। हम बोल रहे हैं वो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या निवेश कितना किया गया, इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इसमें से टाइम यदि हटा देंगे तो काम बन जाएगा ना। तो टाइम हटाने के लिए क्या करना है, टाइम से दो सबको भाग कर दीजिए, टाइम से भाग पहला 6 महीना के लिए इसको 6 से भाग कर दीजिए, दूसरा कितना 12 महीना के लिए तो 12 से भाग करके हटा दीजिए इसका, तीसरा 14 महीना के लिए हो गया। अब आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या होगा 7 दूना 14, अब यहाँ पे 12 से गुना करेंगे तो 12 से करें तो ये 10, ये कितना 4 और ये 6, 10 4 6 मतलब क्या 5 2 3, 5 2 3 आ गया मतलब ए विल बी आंसर, 12 का आंसर क्या हो गया ए, 12 का आंसर ए होगी।
अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, इसको गुना करके लिखना नहीं, गुना करके नहीं लिखना है, बस उसी को ट्रांसफॉर्म किया है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे काउंट करना है। 10 पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 और यहाँ पे 4, 6 अंक, 6 अंक है। तो यहाँ भी सारे गुणनफल में देख लीजिए सब, ये तो अमाउंट सब बराबर है। पॉइंट 6 किस में है, तो यहाँ पे कितना है, 4 और 2 6 यहीं पे हो गया, यहाँ पे 6 और 3 ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 अंक और 3 अंक, 6 अंक, सही है, आंसर हो जाएगा बी। अब आगे चेक ही नहीं करना है। अब देखिए अब यहाँ पे आगे ज्यादा होगा, 2 1 3 2 5 है, ये नहीं होगा। आप ऑप्शन केवल देखना है पॉइंट के बाद 6 यदि इसमें है तो ऑप्शन में भी 6 होनी चाहिए। यदि सारे के सारे डिजिट बराबर, डिजिट सारे के बराबर ही तो हम देख लिए 6, तो बी में आ रहा है तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना ही नहीं ज्यादा। आंकड़ा की माद बोल रहा है, आंकड़ा की माद कैसे निकलता है, उसको क्रमागत बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, बीच वाला जो आएगा माद, माद का हो जाएगा, माद का बोल रहे हैं, माद नहीं माद का बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बढ़ते क्रम में लिखिए, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो 10 यदि संख्या है तो कौन सा माद होगा, पांचवा और छठा का सम माद हो जाएगा, बट्टा 2 करेंगे माद निकल, माद का निकल, सॉरी माद का निकल जाएगा, माद बोला जा रहा है। तो 10 संख्या यदि है तो हम पांचवा संख्या और छठा संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब माद का निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी 11 दिख रहा है, उसके बाद कौन सा दिख रहा है, 11 के बाद कौन सा दिख रहा है भाई, 11, 11 के बाद कितना, 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और क्या, 17 के बाद 18, 18। अब देखिए 18 हो गई, 18 के बाद क्या है, 18 के बाद 18 के बाद 18 के बाद 22, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, चौथा और पांचवा और छठा चाहिए, तो ये तो पांचवा छठा निकाल ही गया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जोड़े कितना, 40/2 मतलब कितना, 20 हो जाएगा, काम खत्म है, 20। ए विल बी आंसर, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु से 1/3 के बराबर है, ए बी सी का आयु का योगफल 42 वर्ष है, ए बी का आयु का योगफल क्या होगा। जब कभी भी कंपेरिजन की बात करेगा तो पहला से मानना मत शुरू करिए, दूसरा से मानना शुरू करिए। कितना बोला मैंने, 3, ए बी सी 3 है एज। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ए की आयु बी से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु से 1/3 है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, सी का आयु यदि 3x है तो बी का आयु कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 1/3 है। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, मतलब ये 2x हो जाएगा, हाँ या ना, हो गई, सब बन गई। अब यहाँ पे तीनों का सम दे रखा 42, मतलब क्या, 3 2 1 3 और 3 6x बराबर कितना, 42, x बराबर कितना हो जाएगा, 7। चाहिए क्या इनको, इनको चाहिए क्या, ए बी का आयु का योग, ए बी का मतलब 3x चाहिए, 3x मतलब कितना, 21 का वैल्यू, 21 हो जाएगा, मतलब सी विल बी आंसर, 15 का आंसर सी। 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0, गुणों का गुणनफल चाहिए, क्या होता है, गुणों को c बट्टा ये होता है, c बट्टा कितना, 6/3 मतलब क्या, 2 हो जाएगा, हाँ या ना, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बट्टा यही होता है ना, c बट्टा ए मतलब 6/3 मतलब 2 ही हो गया, काम खत्म, इसमें आसान सवाल था ये। अब देखिए, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है तो वह एक जन्मदिन पार्टी को 20 मिनट में देरी से पहुंचती है। यदि वो अपनी चाल बढ़ा के 4 किलोमीटर पर घंटा कर लेती है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो घर से जन्मदिन के पार्टी का दूरी क्या है, मतलब स्थान बताया। तो यहाँ पे क्या है, डी कांस्टेंट है, डी जब भी कांस्टेंट है तो भी टी के व्युत्क्रमानुपाती और टी भी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक दूसरे का इनवर्सली हो जाएगा। तो भी का रेशियो दे रखा, पहले कितना जा रहा था, 3 से, बाद में कितना चलने लगा, 4, टाइम कितना हो जाएगा, यदि यहाँ पे वेलोसिटी का 3 4 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, हाँ या ना। ये दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है, एक में 20 मिनट देरी से पहुंचती है, एक में 30 मिनट पहले पहुंच जा रही है, मतलब क्या, 50 मिनट की गैप है, 10 मिनट की नहीं ना, 50 मिनट की ना। यहाँ पे कहीं पे आपको पहुंचना है, एक में आपने 20 मिनट लेट कर दी, आगे 20 मिनट पॉजिटिव, यहाँ पे पहले पहुंच गया मतलब निगेटिव, मतलब क्या 50 मिनट हुई ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 और 3 का वैल्यू डिफरेंस क्या, एक का वैल्यू कितना, 50 मिनट, तो 4 का वैल्यू कितना, 200 मिनट। तो 200 मिनट कब लगता है, जब वो 3 के स्पीड से चलता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी गुना टाइम, वेलोसिटी 3 है और डिस्टेंस ये 200, 200 मिनट बट्टा 60 कर देंगे, क्योंकि आपको घंटा में करना पड़ेगा, ये कटेगा तो 20 हो जाएगा, ये कटेगा कितना, 10 हो जाएगा, मतलब 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर ए हो जाएगा, 17 का आंसर ए। 18, 18 क्या होगा, यहाँ पे 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया, बाद में यह पता चला कि 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया, तो दी गई संख्या की माध्य ज्ञात करिए, ठीक है। 36 संख्या का माध्य 42 पाया गया, यह बाद में पता चला 47 को चूकवश 41 पढ़ गया, तो माध्य में क्या अंतर, 47 को क्या पढ़ गया था, 47 को चूकवश 41 पढ़ गया था, 47 को क्या पढ़ा गया था, 41। तो 41 यदि पढ़ा गया था तो कितना कम पढ़ लिए थे आप, 6 कम पढ़ लिए थे, तो माध्य में तो 6 जुटेगा। तो माध्य 36 संख्या का माध्य है कितना, 42 प्लस 6, 6 कितना में बटा, बटा कितना में, 36 संख्या में,
तो 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि माद माद में आप माद एवरेज में एवरेज जोड़ेंगे ना, एवरेज में तो नंबर जितना ओवरऑल बढ़ा वो नहीं जोड़ेंगे, तो एवरेज 6 नंबर बढ़ा और 6 सब में बटा होगा, मतलब 36 में बटा होगा, तो 6 यहाँ पे 1/6, मतलब 42 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, हाँ या ना। तो 42.66 मतलब, अरे 42 है ना, ये 1.6 ना, 1/6 मतलब 1.6 ना, 1.66, अरे 1/6 मतलब क्या हो जाएगा, 1/6 मतलब क्या, 1/6 6 1.66% ना, 1.6 बोल रहे हैं, 0.6% होगा ना ये, एक बटा, अरे भाई 1/6 मतलब 0.166 होगा ना ये ऐसे, हाँ। तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 मतलब 1.7 हो जाएगा। अरे भाई साहब 1/6 मतलब क्या, 0.166 होगा ना, परसेंटेज की जरूरत नहीं है यहाँ पे, दिमाग में परसेंटेज चल रहा था ना 1/6। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, हाँ या ना। चलिए, वहाँ पे 16% चल रहा था मेरे दिमाग में, आइए इस पे। निम्नलिखित ग्राफ में तालिका में 3 परीक्षा में परीक्षार्थी 1, 2 और 3 दे रखा है, एबीसी द्वारा प्राप्त अंकों का दर्शाया गया है और उस पर प्रश्न पूछा गया, मतलब टेस्ट 1, 2 और 3 दिया गया है, जिसमें नंबर दिया गया है, उठाया गया। आप पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए, यदि परीक्षा 1 और 2 कितना है, 80 नंबर के, और परीक्षा 3 100 नंबर है, तो सभी तीनों परीक्षा में प्रदर्शित कर देखते हुए ए सी के प्राप्तमांक अंतर परसेंटेज बोल रहा है, ए सी के, ठीक है देख लेते हैं। ये कितना है, ये 80 नंबर का है पहला, ये 80 नंबर का है, चेंज करिए कलर, ये 80 नंबर का है, ये भी 80 नंबर, ये 100 नंबर है, ठीक है। ए और सी बोल रहा है, ये कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना, यहाँ तो 10% ही हो गया, 10% निकल गया, क्योंकि ये 75% लाया है, 65% लाया, क्योंकि 100 नंबर है, 10% का डिफरेंस यहाँ आया। यहाँ पे 5 नंबर का है, तो 5/1/5/1/16 और प्लस 1/16, ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/8, 2/8 मतलब क्या, 2/8 मतलब 2/8 मतलब 25%, ये 25% हुआ, 25% ये हुआ, 25% ये हुआ, और 10 वो था, 25 और 10 कितना हो गया, 25 10 अप्रोक्स में 35%, उसको 3 से करेंगे डिवाइड, 3 से करेंगे, 1/16, 3 5/80, 16, 1/16, 2 से करेंगे 1/8, 1/8 आएगा भैया, 1/8 मतलब कितना, 1/8 आया मतलब कितना, ये आ गया आपका 12.5%, और ये आएगा 10%, मतलब क्या 22.5%, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 1 के 7 पॉइंट समथिंग आएगा डिफरेंस, 7 पॉइंट समथिंग है, 7 पॉइंट समथिंग मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए विल बी आंसर। कैसे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, ए और सी का जो प्राप्तांक का परसेंटेज है ना, उसमें डिफरेंस कितना होगा, यदि यहाँ पे बोलता तो वो क्या बोलते हैं, अभी दोनों में डिफरेंस 10% का डिफरेंस है, ठीक है, टेस्ट 3 में 10% का डिफरेंस था, ये में कितना 5 नंबर का डिफरेंस है, मतलब क्या 5 नंबर का डिफरेंस 80 में, मतलब क्या 1/16%, 1/16 डिफरेंस था, यहाँ भी 5 का डिफरेंस मतलब 1/16 था, ये दोनों को जोड़े 1/8 है, मतलब कितना, यहाँ पे एवरेज कितना आया, दोनों का एवरेज कितना आया 12.5 पर 12.5, तो 12.5 और यहाँ पे 10 जोड़े कितना हो गया 22.5, 22.5, तो 12.5 22.5 ये हो गया ओवरऑल, और तीनों का बात करें 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 7 पॉइंट समथिंग आ गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। 20 नंबर, एक तल पे 4 अलग अलग बिंदु पर खींचा गया, यदि कोई 3 बिंदु संरेख नहीं है तो नीचे में कौन सा डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन क्या होगा, 4 बिंदु है, स्ट्रेट लाइन के 2 चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, मतलब विकर्ण वाला कंडीशन हो गई, तो विकर्ण वाला हो गया 4c2 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 3, और यहाँ पे ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना फैक्टोरियल 2 बच जाएगा, 2 कट जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, हाँ या ना, ठीक है, 4 पॉइंट है ना, तो 4 पॉइंट है, तो यहाँ पे n 4, तो ठीक, बात समझ में आया कि नहीं, 4c2 कर दिया, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 4, और यहाँ पे डिफरेंस वाला 2 होता है, तो 4 मतलब क्या होता है 4 3, ये फैक्टोरियल 2 बच गया, और 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, एक 2 बच गया, 4 3 12/2, मतलब क्या हो गया 6 पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनेंगे। एक पाठ्यक्रम में कुल कितना 992 पृष्ठ है, ये दो इसमें से 2 बांटे गए, पुस्तक में दूसरे भाग है, तो पहले भाग का तुलना में 52 कम है, दूसरा भाग कितना है 892 है, 52 है, 52 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 840, 840 को बांट दीजिए, कितना हो जाएगा 420, 420, पूछ क्या रहा है किसको, दूसरे भाग को, पृष्ठ छोटा वाला कि बड़े वाला, दूसरे पुस्तक के दूसरे भाग, मतलब 52 दे दीजिए उसको, क्योंकि हटाए थे ना, तो कितना हो जाएगा 472, 472 ना, 472 हो जाएगा, 420 होगा, कौन सा कम वाला या ज्यादा पूछ रहा है,
कम है तो पुस्तक में दूसरे भाग में कितने पृष्ठ है? एक पुस्तक में 892 पृष्ठ है, दो भाग में बांटा गया। पुस्तक का दूसरा भाग में पहला भाग की तुलना में 52 कम है, तो पुस्तक का दूसरा भाग 52 कम है तो कम वाला चाहिए, 420 होगा आंसर। दूसरा भाग में कम वाला पूछा, 400, एक में 420 होगा, एक में 400 कितना होगा, 72 होगा, तो कम वाला पार्ट पूछ रहा है तो 420 मिल गया आंसर डी। पिछले वर्ष रंजन की मासिक वेतन कितना था भाई? 34,500 था। इसी वर्ष को उसकी मासिक वेतन कितना 38,640 है। पिछले वर्ष से मासिक वेतन से तुलना में इस वर्ष का सीवी रवन को मासिक वेतन में कितना वृद्धि हुई, मतलब इंक्रीमेंट पूछ रहा है। कितना था? 345,000 और कितना 38, ठीक है, ये डबल दो जीरो से काट दे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी, कटिएगा तो 345 से कितना जा रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। 345 से ज्यादा कितना हो रहा है भाई? 41.4। तो 345 ये इसका 10% की 345 से कितना होगा? 34.5। और यहाँ पे कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 1% कितना? 3, 2% क्या? 7 के बराबर, मतलब क्या? 10% और 2 12% होगा आंसर। बात समझ में आ गया? नहीं वैसे नहीं करना है, तो ऐसे करना होगा, 43/4 कर लीजिए, 345/100 करिए, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसे हम कैसे निकालें? देखिए यहाँ पे कितना 10%, 345 के बोलेंगे 34 होगा, मगर डिफरेंस कितना 41 है, कितना कम और ज्यादा और कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो इसका 1% कितना 3.45, 2% कितना 7 के आसपास, हो गई 12%, ऑप्शन था, काम खत्म। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 14 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तिगुनी थी 3 और ये एक था पिता और पुत्र, फादर कर लीजिए, बेटा कर लीजिए। 14 वर्ष पहले पुत्रा की तिगुनी थी और अभी कितना है? 2 गुनी है, मतलब ये 2 है और ये 1 है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 14 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा, 3 है, 1 का 2, इसका 1, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 3 1, ये 4 और 1, हाँ या ना? 4 और 2 ना, एक का डिफरेंस, एक का वैल्यू कितना? 14। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? तो वर्तमान में योग पूछ रहा है दोनों का, तो यहाँ पे ऊपर में ये दोनों का योग 14 वर्ष पहले कितना होगा? 3 1 4, 4 14 चौका 56। अभी का बोल रहा है, मतलब दोनों आगे आएगा, 28 जुट जाएगा इसमें, तो ये 8 6 14 84 हो जाएगा दोनों का योग, 84 वर्ष। चलिए, साधन ब्याज और निवेश की धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए 1250 से कितना हो रहा है? 2000, कब से? 2 वर्ष से 5 वर्ष जाने में, 3 वर्ष जाने में कितना बढ़ रहा है? 750 रुपया, कितना? 750 रुपया। एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 250 रुपया, मतलब साधारण ब्याज कितना है? 250 रुपया एक साल की। यहाँ पे बोल रहा है साधारण ब्याज निवेश एक वर्ष 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 1250, तो 1250 मतलब निश्चित हो जा रहा है, हाँ या ना? इसमें क्या क्या है? 2 वर्ष का क्या इन्वॉल्वमेंट है? 2 वर्ष का ब्याज भी है। एक वर्ष का ब्याज कितना निकला आपका? 250, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना? 500 रुपया। तो 500 रुपया का मूलधन कितना हो जाएगा? 1250 में से 500 घट जाएगा, मतलब 750 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 750 हो गया, तो परसेंटेज कितना बढ़ा? 250 पे कितना? 750, ये गुने 100, एक वर्ष का निकाल दिया, 3 मतलब 100/3 मतलब 33.33%, ये मिल गया। ठीक है, तो अभी 24 ही सवाल था इसमें लगता है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे सेशन में। थैंक यू वेरी मच।